नमस्कार दोस्तों। हेलो मित्रों, आज हम विचार करेंगे कि कुंडली के अंदर गजकेसरी योग कैसे बनता है। तो उदाहरण के लिए मैंने आपके सामने एक कुंडली लगा रखी है। कर्क लगन की कुंडली है। तो इस कुंडली के अंदर गजकेसरी योग कैसे बनेगा, आइए डिटेल में समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पहले तो ये समझना पड़ेगा कि ये गजकेसरी योग बनता कैसे है, किन किन ग्रहों के होने से बनता है। तो गजकेसरी योग जो बनता है वो बनता है चंद्र और गुरु के संबंध से। अब चंद्र और गुरु का संबंध यानी कि चंद्र और गुरु दोनों की युति हो जाए तो भी गजकेसरी योग बन जाता है। और चंद्र और गुरु एक दूसरे से केंद्र में बैठें तो भी गजकेसरी योग बन जाता है। और गजकेसरी योग के बहुत से आराम हैं, फ़ायदे हैं। ऐसा आराम की ज़िंदगी मिलती है ऐसे जातक को, लेकिन ये भी डिपेंड करता है कि वो कितना स्ट्रॉन्ग है गजकेसरी योग, तभी उसके पूरे लाभ मिलते हैं जीवन के अंदर। अगर कमज़ोर है तो फिर इतना लाभदायक नहीं रहता है गजकेसरी योग। तो आइए डिटेल में समझते हैं कि गजकेसरी योग कैसे बनता है। मान लीजिए यहाँ चंद्रमा बैठा हुआ है। अब गजकेसरी योग कैसे बनेगा, वो इस प्रकार से बनेगा कि जो चंद्रमा बैठा हुआ है, चंद्र से गुरु केंद्र में होना चाहिए या उसके साथ होना चाहिए। तो गुरु चंद्रमा के साथ यदि बैठेगा तो भी ये जो चंद्र और गुरु दोनों साथ बैठ गए हैं कुंडली के अंदर, मान लिया हमने कि दोनों साथ बैठे हुए हैं, तो ये चंद्र से केंद्र में बैठा हुआ है, दोनों एक साथ बैठे हुए हैं युति करके, तो ये गजकेसरी योग बन गया है। अब केंद्र में कैसे बैठेगा, तो केंद्र कौन कौन से भाव होते हैं। जो केंद्र के जो भाव होते हैं वो होते हैं पहला, चौथा, सातवां, 10वां भाव। तो चंद्रमा से गिनना शुरू करेंगे। ये चंद्रमा यहाँ बैठा हुआ है, ये चंद्रमा यहाँ बैठा हुआ है 1, 2, 3, 4, यानी कि जहाँ 5 नंबर लिखा हुआ है वहाँ भी यदि गुरु बैठा होगा तो भी गजकेसरी योग बन जाएगा। गुरु ग्रह यदि 5 नंबर राशि में बैठा होगा कर्क लग्न की कुंडली के अंदर और चंद्रमा 2 नंबर की राशि के अंदर बैठा होगा तो भी गजकेसरी योग बन जाएगा। इसी प्रकार से तो ये जहाँ 8 नंबर लिखा हुआ है ये भी चंद्रमा से केंद्र भाव है। अभी कर्क लग्न की कुंडली के अंदर चंद्रमा 2 नंबर की राशि में बैठा हुआ है और गुरु 5म भाव में बैठा हुआ है, तो भी चंद्रमा से गुरु केंद्र में है, यानी कि गजकेसरी योग बन जाएगा। और इसी प्रकार से यदि 11 नंबर जहाँ लिखा हुआ है वहाँ भी यदि गुरु बैठेगा तो भी कुंडली के अंदर गजकेसरी योग बन जाएगा। सीधा सा मतलब सूत्र है कि चंद्रमा से जो गुरु ग्रह है वो केंद्र में होना चाहिए। चंद्रमा के साथ भी हो सकता है, चंद्रमा से चौथे भाव में भी हो सकता है, 7वें भाव में भी हो सकता है और 10वें भाव में भी हो सकता है। ये चंद्रमा से गुरु उसके साथ बैठा हुआ है। ये चंद्रमा से जो गुरु है वो चौथे भाव में बैठा हुआ है और इसी प्रकार से 8 नंबर जहाँ लिखा हुआ है वो 7वें भाव में बैठा हुआ है। इसी प्रकार से चंद्रमा से गुरु 11 नंबर जहाँ लिखा हुआ है
10वें भाव में बैठा हुआ है। तो गजकेसरी योग का स्ट्रॉन्ग होना भी बहुत ज़रूरी है। यदि केंद्र में चंद्र और गुरु साथ बैठे हों, यानी जहाँ 4 नंबर लिखा है वहाँ यदि चंद्र और गुरु साथ बैठते हैं तो ये स्ट्रॉन्ग बन जाएगा गजकेसरी योग। तो मतलब इसको पूरा लाभ देगा जातक को, जिसकी भी कुंडली के अंदर बनेगा। और जहाँ 7 नंबर लिखा हुआ है वहाँ यदि बनता है तो भी ज़बरदस्त लाभ देगा। इसी प्रकार 10 नंबर जहाँ लिखा हुआ है वहाँ भी यदि चंद्र गुरु साथ बैठेंगे तो भी पूरा फ़ायदा देगा। इसी प्रकार 1 नंबर जहाँ लिखा हुआ है वहाँ यदि चंद्र गुरु साथ बैठेंगे तो भी पूरा लाभ देगा। यानी कि कुंडली के अंदर जो केंद्र भाव होते हैं, पहला, 7वां, 10वां और 10वां भाव, यदि वहाँ बैठते हैं चंद्र गुरु साथ तो पूरा लाभ देगा। और यदि कहीं दूसरे भाव में साथ बैठते हैं, जैसे 5 नंबर लिखा हुआ है, 6 नंबर लिखा हुआ है, 9 नंबर जहाँ लिखा हुआ है, 12 नंबर जहाँ लिखा हुआ है, 3 नंबर जहाँ लिखा हुआ है, यदि वहाँ बनता है चंद्र गुरु साथ बैठते हैं तो उतना लाभ नहीं दे पाएगा, 30% 40% ही लाभ दे पाएगा। तो आज के इस वीडियो के अंदर हमने सीखा कि चंद्र और गुरु का जो गजकेसरी योग होता है वो किस प्रकार से बनता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अपनी कुंडली का ज्योतिष विश्लेषण करवाने के लिए वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है उसमें पूरी जानकारी दी हुई है, वहाँ जाइए, चेक करिए। आज के वीडियो में इतना ही। नमस्कार दोस्तों।